गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के क्रम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। आइए हम डिटेल में स्टडी करें। ओके, देखिए फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं? क्या बोल गया मैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में? जो ऑप्शन दे रखे हैं, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। राइट बेटा, इनमें से ऐसे कौन से जीव हैं जो महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? स्टूडेंट, साइनोबैक्टीरिया इट इज ए बाई फर्टिलाइजर। ओके, ये क्या हैं? जैव उर्वरक के रूप में भी काम में आते हैं। एनाबीना, नोस्टॉक, ऑस्लेटोरिया एटसेट्रा, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? यौगिक में बदलने का काम करते हैं। कौन करता है? इनके अंदर एक स्पेशल जो सेल होती है, कौन सी? हेट्रोसिस्ट। नोस्टॉक है, उसमें हेट्रोसिस्ट सेल होती है। वो क्या करती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करेगी? यौगिक में बदलने के काम आती हैं। एंड डाइटम्स, आप जानते हैं ये क्या हैं? आभूषण भी कहलाते हैं सवाल के। क्या हैं ये? महासागरों में मुख्य रूप से उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं, नहीं कि यूग्लिनोइड एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो आंसर क्या है? डाइटम्स। क्या बोल दिया बेटा? डाइटम्स। निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका को? निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका? एक जीवाणु कोशिका जो होती है बेटा, ठीक इस तरीके से होती है, और उस कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के ऊपर क्या होता है? औपंक स्तर पाया जाता है। राइट, लसलसल स्तर पाया जाता है। अतः निम्न में से कौन सा अवयव जीवाणुवीय कोशिका को चिपकाने की विशिष्टता प्रदान करता है? कोशिका भित्ति? नो, कोशिका भित्ति तो क्या है? जीवाणुवीय कोशिका में किसकी? पॉलीसेक्राइड्स यानी कि मिनरमिक एसिड की बनी होगी। केंद्रक झिल्ली नाव कोशिका भित्ति के अंदर की साइड क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली स्थित होती है। राइट, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली एंड केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली का तो अभाव होता है। शेष बच गया क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो जीवाणुवीय कोशिका के बाहर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। ये चिपकाने में क्या होता है? सहायक होता है, अर्थात उसको चिपकाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि? ध्यान करें, नंबर फर्स्ट वायरॉइड, ये क्या हो गया? एक कारण है। विषाणु क्या है? बाहरी खोल किसका होगा? प्रोटीन का बना होगा, और विषाणु के अंदर या तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। राइट, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि वायरॉइड विषाणुओं से कैसे भिन्न है। तो प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु, या तो विषाणु ये होगा या फिर प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु, दोनों में से। तो दो तो ये हट गए, अब ये दो बचे। बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए, ये डीएनए नहीं हो सकता किसके? वायरॉइड के अंदर क्या होगा? आरएनए। तो बिना प्रोटीन, बिना कैप्सिड के, वायरॉइड क्या होता है? विदाउट प्रोटीन एनवलप, इट मीन्स कैप्सिड के क्या होगा? आरएनए अणु, नॉन एज वायरॉइड्स। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति, मैक्सिमम जो फंजाई हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है का एक प्रमुख अवयव होता है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोशिका भित्ति सामान्यतः प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में ही पाई जाती है। कवक क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में मोस्टली जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एनिमल सेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो प्लांट के अंदर यह सामान्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि ग्लूकोज के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। एंड उसके अतिरिक्त जो काइटिन है वो कोशिका भित्ति किसकी होती है? शैवाल की होती है, इसकी कवक की होती है। किसकी होती है? सॉरी बेटा, कवक की होती है। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सेल्यूलोज किसका है? पादपों में पाई जाती है। राइट बेटा, हेमिसेल्यूलोज भी उसी में स्थित। और क्या होगा? पेप्टिडो ग्लाइकन नहीं होगा। कौन सी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्राइसोफाइट्स, ओके, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजेलेट्स एवं स्लाइम मोल्ड्स, औपंक कवक किस वर्ग के? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट है।
क्या है, सबसे सिंपलेस्ट आते हैं और इनको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में। मोनेरा के अंदर आपकी जानकारी के लिए क्या है, जीवाणुओं को रखा गया है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है यानी कि ये सिंपलेस्ट होते हैं, इनके अंदर क्या है, मोनेरा में रखा गया है। कवक क्या है, फंजाई, एनिमेलिया, जंतु। तो यहाँ क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजलेट्स और औपंख जो कवक हैं ये क्या हैं, सिंपलेस्ट जो हैं इनको की प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। राइट बेटा, ये क्या सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स होते हैं, इनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। आद्य जीवाणु इट मीन्स आर्की बैक्टीरिया एवं सुजीवाणु यानी कि यू बैक्टीरिया, क्या बोल दिया मैंने, यू बैक्टीरिया से किस में भिन्न होता है। आद्य जीवाणु अर्थात आर्कियोबैक्टीरिया किससे, यू बैक्टीरिया से किस चीज़ में भिन्न होता है। फर्स्ट, कोशिका कला संरचना, यानी कि जो कोशिका कला है उसकी संरचना में, पोषण का ढंग, कोशिका का आकार, प्रजनन का ढंग। ये बताया गया है कि यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया काफ़ी हद तक एक दूसरे के समान होते हैं, किसमें, पोषण के ढंग में, कोशिका का आकार में, प्रजनन का ढंग में, लेकिन जो इनकी कोशिका कला होती है वो क्या होती है, दोनों में ही भिन्न होती है। कैसे, ग्लिसरॉल, यहाँ पर क्या बोल दिया हमने, किसकी बनी होती है, ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड, किसकी, यू बैक्टीरिया के अंदर ग्लिसरॉल एस्टर लिपिड की बनी होती है, जबकि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर ग्लिसरॉल ईथर लिपिड की बनी होती है। तो दोनों के अंदर क्या होती है, भिन्न होती है। इसलिए क्या है, ये आंसर क्या हो गया, इन दोनों में किस चीज़ में भिन्न होता है कि कोशिका कला संरचना में दोनों क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कुंडलित आरण्य रज्जु, कुंडलित आरण्य रज्जु व पेटिकांश। बेटा आपकी जानकारी के लिए कुंडलित आरण्य जो स्ट्रैंड एवं कैप्सोमियर जो कि प्रोटीन का क्या होता है, कैप्सिड बना होता है, निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। तो सबसे पहली बात कि तंबाकू मोजेक, TMV, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस के अंदर से क्या होगा, RNA स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड क्या होगा, इसमें ये आनुवंशिक पदार्थ होता है और इसके ऊपर क्या होते हैं, ये प्रोटीन कैप्सिड पाया जाता है, जबकि पोलियो विषाणु, खसरा विषाणु इसमें ये नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना है, यानी कि गहरे समुद्र में यू बैक्टीरिया बहुत गहराई में नहीं पाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं। नीलहरित शैवाल जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होंगे बेटा। नीलहरित शैवाल क्या हैं, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में काम होते हैं। मृतजीवी जो कवक होती हैं वो भी बहुत गहराई जल में नहीं होंगे। इनमें जो सबसे पहले पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, समुद्र के गहराई में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन ये मैच कर रहा है। पक्सिनिया, वर्ड पक्सिनिया आते ही, पक्सिनिया एक रस्ट है न कि एक स्मट। स्मट का मतलब होता है कंड और क्या हो गया बेटा, यहाँ का रस्ट का मतलब होता है किट। तो पक्सिनिया क्या है, एक रस्ट है अर्थात किट रोग फैलाता है। जबकि जड़ कैसे होते हैं, बाह्यादि दारुक, बिल्कुल सही बात है। केशिया, इसके अंदर कोर छादी पुष्प दल विन्यास पाया जाता है। मूल दाब बिंदु स्राव का परिणाम होता है, यानी कि मूल दाब का परिणाम क्या होता है, बिंदु स्राव होता है। तो प्रातःकालीन जब जल अवशोषण दर बढ़ती है और वाष्पोत्सर्जन दर कम रहती है तो धीरे धीरे क्या होता है, मूल के दाब के द्वारा यह पानी ऊपर की तरफ जाता है और हाइड्रोथोड़ जो जल रंध्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, धीरे धीरे बिंदु स्राव होता है। तो कौन सा आंसर हो गया, पक्सिनिया, यहाँ पर कंड न होकर रस्ट होते हैं। कुछ जीवों के अभिलक्षणों के संबंध में क्या करें, निम्नलिखित कथनों के सही संयोजन का चुनाव करें। बेटा अपने को मालूम है कि मीथेनोजन आर्की बैक्टीरिया है। मीथेनोजन क्या है, ये सबसे पहले हैं आर्की बैक्टीरिया हैं जो कि दलदली स्थानों पर मीथेन उत्पन्न होता है। आपकी जानकारी के लिए जितना भी स्वयंपी दलदली होता है वहाँ पे मीथेन का उत्सर्जन होता है, मीथेन वहाँ पर उत्पन्न होती है और वहाँ पर किसके द्वारा, मीथेनोजन आर्की बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये बिल्कुल राइट है। नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इस प्रकार से बेटा एक तंतुवत साइनोबैक्टीरिया है। ये सेल होती हैं इस तरीके से और एक बड़ी सेल जो होती है
ये हेटेरोसिस्ट होती है ना, और इस पर क्या होता है, श्लेष्मा आच्छादित होता है। बेटा ये डेड लेयर होती है, इस पर ये नहीं होता है, ये क्या करता है, इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने का काम करती है। नॉस्टॉक एक तंतु में नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। बिल्कुल राइट। रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण नहीं करते हैं, बल्कि ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं। तो ये राइट नहीं है। और यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही संयोजन करें, तो ये संयोजन नहीं है, और सॉरी ये सही नहीं है। संयोजन तो नीचे बताऊँगा, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है, पादप जगत का जोकर, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और ये क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर वेरिएबल होती है। किसके कारण से, कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण से। इसलिए माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। ये क्या है, तीनों के तीनों सही हैं। और अब अपन को क्या करना है, संयोजन करना है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर ए सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड तो गलत है ही, तो सेकंड और थर्ड नहीं होगा। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो थर्ड फिर आ गया, ये गलत। नो, सेकंड और थर्ड ये भी गलत। देखो तो फिर 1, 2 और 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 सही है, सेकंड सही है और 4 सही है। राइट बेटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। बेटा हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है एन, डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है यहाँ पर हैप्लॉन्टिक, यानी कि जो पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं यहाँ पर कैसे होगी, हैप्लॉइड होगा। और डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक भी होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस में हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। ध्यान रखें, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम, बोथ आर मॉस, दोनों ही क्या है, मॉस हैं, ट्राइफाइड से हैं, एंड गेहूँ, इनके अंदर डिप्लॉइड प्रकार का होगा। जबकि जो अस्टिलेगो क्या है, ये अस्टिलेगो है, ये एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर हैप्लॉन्टिक, जिसके अंदर जाइगोस्पोर लैंगिक अवस्था के अंदर ही बनता है। एंड आइए, ब्रेड के टुकड़े पर म्यूकर की इष्टतम वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण दशाएं अनिवार्य हैं। आपकी जानकारी के लिए आज का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि कोरोना एक पैंडेमिक एंड ब्लैक रस्ट एक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है बीमारी के रूप में। और इसके अंदर जो ब्रेड के जो टुकड़े पर म्यूकर की इष्टतम वृद्धि जो पाई जाती है, यह एक कैसी है, ब्लैक फंजाई होती है। ब्लैक फंजाई होती है, और इसी के द्वारा क्या होता है, रोग फैलता है। तो इसकी अनुकूलतम जो दशा कौन सी होती है, जिस पर कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करती है, तो उसमें लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, अपेक्षित आर्द्रता लगभग 5%, अपेक्षित आर्द्रता लगभग 95%, छायादार स्थान, तेज प्रकाश वाला स्थान। ध्यान करें, इसके लिए क्या होता है, नंबर फर्स्ट क्या हो गया, लगभग 25 डिग्री तापक्रम आवश्यक है, लगभग 5 डिग्री तापमान, अपेक्षित आर्द्रता 5%, अपेक्षित आर्द्रता 95%, छायादार स्थान, तेज प्रकाश वाला स्थान। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर क्या है, आर्द्रता भी ज़रूरी है, तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए छाया भी आवश्यक है। तो यहाँ पर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा 1, अपेक्षित आर्द्रता लगभग 95%, और ये छायादार होगा तो 1 क्या हो गया, 1, 4 एंड 5। तो 1 कहाँ पर देखिएगा आंसर इसमें 1, 4 एंड 5, इसका आंसर क्या होगा, बी। पादप अपघटक यानी कि प्लांट डिकम्पोजर हैं मोनेरा, कवक तथा पादप, प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया तथा मोनेरा। ध्यान करें, मोनेरा क्या है, जीवाणु, और कवक भी क्या है, किसी चीज़ को डेड एंड डिकेड उसको क्या करती, तोड़ने का काम करती है।
यही आंसर होगा, जबकि कवक पादप नहीं करते, प्रोटिस्टा एनीमेलिया नहीं करता, एनीमेलिया या मोनेरा नहीं करता है। अतः धान के खेत में सबसे अच्छा हरित खाद है। धान का जो खेत है उसमें सबसे अच्छा बायो फर्टिलाइज़र के रूप में, हरी खाद के रूप में क्या होगा, एजोला। कहीं इसमें देखिएगा कौन सा होगा, एस्परजिलस, नो, ब्लू मोल्ड नहीं है, साल्विया भी नहीं होगा, म्यूकर क्या चीज़ अपने म्यूकोर जो अभी ब्लैक फंजाई चल रहा है, नो। यहाँ पर एजोला ही क्या होगा, ग्रीन खाद के रूप में काम आता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया में एंजाइम होंगे, शवाल में, कवक इनमें भी होंगे, बट विषाणु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया कि रस्ट वर्ड आते ही पक्सीनिया आता है, क्योंकि इससे पहले आया था पक्सीनिया था और उसमें येरा पक्सीनिया, इसमें कंड था, जबकि पक्सीनिया में कंड न होकर क्या होता है, रस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या है, ब्लैक रस्ट। म्यूकर, एस्परजिलस और राइजोपस इस रोग को नहीं फैलाते हैं। निम्न में से किस जीव द्वारा धान की उपज बढ़ाई जाती है? धान अर्थात चावल की जो उपज बढ़ाई जाती है वो एनाबीना होता है। इट इज़ ए बायो फर्टिलाइज़र जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने का काम करता है, जबकि बैसिलस पॉपुली है ना, सिसबेनिया और बैसिलस पॉलीमिक्स इनके द्वारा नहीं होता है। अधिकतर लाइकेन बने होते हैं। बेटा लाइकेन क्या होता है, शैवाल एवं कवक का सह मिला जुला सहजीवी रूप होता है। क्या है लाइकेन, ये फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दोनों का मिला हुआ रूप होता है, जिसके अंदर शैवाल हरित लवक प्रेजेंट होने के कारण से क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करती है, जबकि कवक के अंदर जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो उसको भोजन की आवश्यकता होती है, बट उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चोषकांग पाए जाते हैं जो कि जल को अवशोषित करके और एल्गी को देता है बदले में, ठीक है ना। यानी कि कवक क्या देगा, पानी देगा, और शैवाल क्या देगा, भोजन देगा। दोनों का सहजीवी मिला जुला रूप होता है। अतः इसके अंदर कौन सा, फाइकोबायोंट ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। कैसी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो यहाँ पर लाल शैवाल और भूरे शैवाल कट हो गया, तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ए और बी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कवक के अंदर यहाँ पर कौन सा होता है, देखो एस्कोमाइसिटीज होता है, नॉट बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी, नील हरित शैवाल, नीले हरे शैवाल एवं एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट, श्वेत कीट रोग किससे फैलता है? श्वेत कीट रोग यानी कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर सरसों में फैलता है, और ये किसके द्वारा फैलता है, ये फैलता है फंजाई के द्वारा। और यहाँ पर ऑप्शन क्लेविसेप्स पुरपुरिया, बेटा ये राई के अंदर अर्गट रोग फैलाता है। अल्टरनेरिया सोलानी, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू के अंदर क्या है, अगेती अंगमारी रोग फैलाता है, जबकि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस ये आलू के अंदर क्या करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलाता है, जबकि श्वेत कीट रोग जो होता है वो एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा फैलता है। डियर स्टूडेंट, आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आने वाली वीडियो में मैं और अच्छे आपको डाउट क्लियर करते हुए बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।